हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट छोटे छोटे प्रोग्राम्स ऑफ द पाइथन को। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ध्यान से देखिएगा, छोटे प्रोग्राम है, बिल्कुल छोटे छोटे से प्रोग्राम है, लेकिन उससे भी आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पाइथन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना आपने, बस अब चेक देखना ही है एक बार सारा। अगर हम प्रिंट करवाएं कुछ भी, लाइक दिस वन इज रिवीजन ऑफ पाइथन, तो वो एज इट इज ही हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड वगैरह करवाना चाहती हूँ कोई 2 नंबर को, तो फाइल, देन न्यू फाइल, और फिर उसमें अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ नम, लाइक num1 इज इक्वल्स टू 90, और फिर उसके बाद num2 इज इक्वल्स टू 56, और देन सम करवा दूँ दोनों का। सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस सम ऑफ द नंबर इज, अगर सिंगल कोड लिखा है तो सिंगल कोड लिखना पड़ेगा। देन डॉट, और फिर उसके बाद फॉर्मेट में आ जाएगा मेरे पास कि पहले वो num1 आए, कोमा num2, और फिर कोमा मैंने लिख दिया सम, कि सम शो हो जाए मेरे पास। इनकी स्पेलिंग ही गलत लिख दी है मैंने। इसमें बोल रहे हो आप प्लस कैसे आएगा? प्लस तो मैंने यहाँ पे लगा दिया हुआ है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ कॉल करवाया है, इसका मतलब ये कॉल प्रॉपर हुआ नहीं। मेरे को ऊपर वाला फंक्शन कॉल करवाना हो तो क्या करना होगा? तो सम मेरे पास ये देखो सम आ गया। मतलब अगर मैं फॉर्मेट लिख रही हूँ num1 num2, तो वहां पर वो इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहा कि यहाँ पहले आप num1 लिखो num2 लिखो। इसमें सिंपल है, पहले num1 है मेरे पास 90, मतलब यहाँ पर ना तो मुझे इंट लिखने की जरूरत है, ना मेरे को फ्लोट लिखने की जरूरत है, ना मेरे को कुछ नहीं लिखने की जरूरत। सिंपल सोबर मैंने इसमें प्रोग्राम क्या करा, जस्ट 2 नंबरों को ऐड कर दिया। अगर मुझे उन्हीं 2 नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो फिर मैं क्या करूंगी कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं लिखूंगी नम इज इक्वल्स टू एस क्यू आर टी, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, अंडरस्कोर आएगा इसमें। नम 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 का अगर मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है तो इज इक्वल्स टू, फिर किसका निकाल लें इन दोनों में से? जैसे मैंने लिख दिया नम 56, एक और ले लेते हैं num3 इज इक्वल्स टू, लेट सपोज करो 8 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी num3, एंड उसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मल्टीप्लाई विद, इसका स्क्वायर रूट करना है, यानी कि इसको हाफ करना पड़ेगा, लाइक 0.5, मल्टीप्लाई विद टू पावर ऑफ हो गया 0.5। और इससे क्या होगा मेरे पास, फिर मैं प्रिंट करवाऊंगी इज इक्वल्स प्रिंट the square root of percentile 0.3 f फ्लोट का परसेंटाइल 0.5
3f यानी कि फ्लोट की फॉर्म में आ गया। और फिर यहाँ पर मेरे पास आएगा नम, जो नंबर मैंने लिया होगा num3, कॉमा नम का अंडरस्कोर SQRT। इसको ज़रा रन करके देखते हैं कि इसमें इसका आउटपुट क्या निकलती है। इनवैलिड डेसिमल है ना, ये 0 पॉइंट आना है यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर डेसिमल की फॉर्म में लिया है फ्लोट को रन करवाने के लिए। ये चीज़ वो नहीं उठाएगा, तो इसको मत लिखो। अगर बाई चांस ऐसा कोई केस आता है तो उस केस में ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। रन मॉड्यूल, ओके, यू फॉरगेट अ कोमा। यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा, एरर किस चीज़ का है कि यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स के अंदर प्रॉपर लाइन को नहीं लिखा। फिर अब रन करके चेक करते हैं कि इसमें क्या एरर आता है। अभी भी एरर है इसमें कि इसमें जो स्क्वायर रूट है उसमें सारे के सारे उस चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रन करके देखते हैं। तो आंसर आ गया 8.8 का 2.8 समथिंग, ये इसका स्क्वायर रूट निकल गया। मतलब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला num3 का 8 का, और यहाँ पर अगर मैं 8 की जगह ले लेती 9 और 9 का स्क्वायर रूट निकालती तो ये है 9 का यहाँ स्क्वायर रूट 3.0। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम लोग हर चीज़ का सम भी निकाल सकते हैं, उसी नंबर में से स्क्वायर रूट भी इस विद द हेल्प ऑफ पाइथन हम कर सकते हैं। अगर मैं कह दूं आपको कि प्लीज़ फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस वन इज़ दैट, ये समझ लो आप कि यहाँ पर फर्स्ट साइड, ये फर्स्ट साइड है ट्रायंगल की, ठीक है, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड आपको दे रखी है। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एरिया is equals to num1 plus num2 plus num3 एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से हमने एरिया को मैंने निकाल दिया और फिर मैंने लिख दिया कि प्रिंट, अगर सिंगल लाइन प्रिंट करवानी है तो मतलब जो लाइन लिखी है एज इट इज प्रिंट हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके से आ जाएगा, कॉमा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा और जो भी आपने ऊपर लिखा है एरिया कॉल हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये इस वे से हम लोग नंबर को इनिशियलाइज करते हैं और उसका फाइंड आउट करते हैं।
मतलब इनिशियलाइज करने के बाद उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, तो ये तरीका रहता है। अगर मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि लाइक आपके पास num1 num2 num3 दिया हुआ है, थोड़ी वैल्यू छोटी छोटी लेते हैं, इतनी बड़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको ले लेते हैं लाइक 3, 5 और 9, num1 num2 num3 दिया हुआ है, और आपको कोई कह दे कि इसका क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, देन हाउ कैन यू डू? वन मोर वेरिएबल यू वांट, लाइक डी मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने क्या करा, इज इक्वल्स टू num2 को 2 बार मतलब उसका पावर बनाई है, num2 की 2 रेज टू पावर कर दिया इंटू 2, इसको होता है पावर क्रिएट करना, 2 की पावर क्रिएट करी मैंने num2 पे, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय num1 मल्टीप्लाई बाय num2। ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि अब हम प्रिंट करेंगे डी को, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखो -3.5 आता है इसका आंसर, क्योंकि माइनस करा तो नेगेटिव में चला गया, इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई होगी, तो इस वजह से ये माइनस में गया आंसर, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द मतलब आप सम भी निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसकी कर सकते हो। ओके, अब क्या करना है, अब num1 की वैल्यू क्या है, 3 है, num2 की वैल्यू क्या है, 5 है। नो आई वॉन्ट टू स्वैप दिस बोथ ऑफ द नंबर, num2 की वैल्यू मुझे चाहिए 3 और num1 की वैल्यू चाहिए 5, उसको कैसे करोगे? इस केस में स्वैपिंग करनी होती है, चेंज नहीं करनी होती वैल्यू कि हाँ num1 को हम 5 लिख दें, num2 को हम 3 लिख दें, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मुझे इसका आंसर चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेरी मतलब दिस वन इज द वेरिएबल एंड दिस वन इज द num1, टेम्परेरी इज इक्वल्स टू num1 के बराबर कर दो, फिर num1 इज इक्वल्स टू num2 के बराबर हो जाएगी, और फिर num3 मेरा जो सॉरी num2 जो है वो इज इक्वल्स टू टेम्प वैल्यू के बराबर होगा। नाउ यू हैव टू प्रिंट द num1 एंड num2, प्रिंट द वैल्यू num1 एंड num2। अब इसको प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोमा लगाकर num1 को कॉल करवाना पड़ेगा और num2 को कॉल करवाना पड़ेगा। रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, नहीं है। ये देखो, पहले मैंने num1 को कॉल करवाया, उसकी वैल्यू कितनी होगी 5, फिर मैंने num2 को कॉल करवाया, उसकी वैल्यू कितनी होगी 3, हुई कि नहीं चेंज? ये फॉर्मूला होता है स्वैपिंग करने का, ये आपको आना चाहिए कि हाउ, मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि हाउ विल यू स्वैप द नंबर। नेक्स्ट प्रोग्राम यू हैव प्रोग्राम टू जनरेट अ रैंडम नंबर, कोई बिटवीन 0 से लेकर 9 तक कोई भी आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है, देन व्हाट विल यू डू दैट? उस केस में इसमें आपको ना सबसे ऊपर एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हाँ, बस जैसे उसमें लिखा है ना वही चीज़ है, प्रिंट करवा दो इसमें रैंडम और कॉमा डॉट रैंडम इंट, और यहाँ पर अब जो रैंडम वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट करवाऊंगी मैं, 0 से लेकर 9 के बीच में मुझे चाहिए, तो वो इस तरीके से इनिशियलाइज हो जाएगी। इसको रन करवाते हैं, ये देखो 0 आ गई, कि मतलब कोई भी रैंडमली कुछ भी आ सकता है, मेरे पास 0 आ गया इसमें।
ये चीज़ रहती है इसमें। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूँ कि किलोमीटर को कन्वर्ट करो, किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करो, हाउ विल यू डू दैट? कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन के लिए मेरे पास क्या होता है कि जो किलोमीटर्स है वो, उसमें क्या आएगा, फ्लोट की फॉर्म में इनपुट पहले मैं करवाऊंगी वैल्यू को, यूजर खुद इनपुट करेगा यहाँ पर वैल्यू, एंटर दी वैल्यू कि किसको कन्वर्ट करवाना, पहले तो वो वैल्यू लिखे, पर्सन है। पर्सन जब वो वैल्यू लिख देगा, फिर इनपुट करवानी है वो वैल्यू, तो यहाँ पर मुझे इनपुट लिखना पड़ेगा। इनपुट का मतलब होता है यहाँ पर यूज़र इनपुट करवाएगा, फिर उसके बाद कन्वर्ट करना, CONV अंडरस्कोर, किसको कन्वर्ट करना है, जो भी आपने वैल्यू को, फंक्शन को कन्वर्ट करवाना है, उसका ये होता है फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका। 0.621371 ये उसकी वैल्यू है, FAC की 0.621371 वैल्यू बन गई। फिर माइल्स में करवाना है तो माइल्स इज इक्वल्स टू जो आपका किलोमीटर है, मीटर्स को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, CONV अंडरस्कोर FAC, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा गैप ताकि पता लगे रहे क्या हो रहा है, हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो कन्वर्जन करने के बाद अब मैं प्रिंट करवाऊंगी कि किलोमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वो माइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉमा किलोमीटर कॉमा माइल्स। इसको देखते हैं रन करके कोई एरर तो नहीं इस लाइन में, हो ही गया। वैल्यू एंटर करवाओ, 45 को एंटर करवाया मैंने, तो एरर है किलोमीटर इज इक्वल्स टू किलोमीटर कॉमा माइल्स में, किलोमीटर इज नॉट डिफाइंड, मीटर्स है ना, एस आना है इसमें। वैल्यू एंटर करवाओ 34, तो किलोमीटर जो है वो उसमें कन्वर्ट होकर कितनी वैल्यू आ गई, 21.126614। अब बताओ, समझ में आ रहा सारा कुछ? मैं अब कुछ नहीं समझा रही इसमें, सिंपल आपको सारे प्रोग्राम्स करवा रही हूँ, सिंपल सोबर प्रोग्राम्स। अनुष्का का है। हाँ ले लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इस तरीके से हमने सारे प्रोग्राम्स करने हैं। अगर मेरे पास प्रोग्राम्स में लिखा हो कि यू हैव टू कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू द फॉर्म ऑफ द सेल्सियस, तो मैं क्या करूँगी, सेल्सियस इज इक्वल्स टू 37, जैसे हमारे पास वैल्यू है सेल्सियस की 37.5, तो इसको मुझे अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो करा था ये वाला, नहीं करे है ना, तभी तो करवा रही हूँ, सीखो फिर आज। ठीक है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 1.8 आ गया। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वगैरह थोड़ा बहुत अगर पता हो तो बेस्ट है। प्लस 32,
ये मैंने क्या करा, जो ऊपर सेल्सियस ये लिखा उसको कॉल करवाया, मल्टीप्लाई उसको करवा दिया 1.8 के साथ प्लस 32, और फिर अब प्रिंट मुझे करवाना है सेल्सियस को, जो ऊपर लिखी हुई है वैल्यू यानी कि 37.5, वो भी वैल्यू शो होनी चाहिए यहाँ पर, और फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू भी आनी चाहिए। ठीक है जी। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करवा दिया फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को इन द फॉर्म ऑफ द फ़ारेनहाइट। अब इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है इसमें। एंटर करवाओ वैल्यू उसके लिए, किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए, और किलोमीटर तो कन्वर्ट हो गया। सेल्सियस में एरर आ रहा है क्योंकि सेल्सियस वो कह रहा है इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करी है। CELCIUS, CELCIUS, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक मेरी गलती है। इसमें सेल्सियस आ जाएगा, इसको रन करो। अब यहाँ पर वैल्यू लिखो उसके लिए, किलोमीटर को कन्वर्ट करवाने के लिए फ़ारेनहाइट का कन्वर्ट हो गया कि 37 जो है वो इंटू 99.5 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक प्रोग्राम में कोई इशू, सारे प्रोग्राम एक ही लाइन में है। ठीक है। इजी टू लर्न, जैसे मैंने प्रिंट, ये क्या है, अब मैंने लिखा प्रिंट पाइथन और फिर मैंने लिखा इज इजी टू लर्न, इसका मतलब है पाइथन इज इजी टू लर्न, ये लिख के आना चाहिए मेरे पास। तो मैंने बोल दिया उसके बाद कि प्रिंट करवाओ जी खाली स्टेटमेंट को, कुछ नहीं करना, न्यू लाइन मैंने प्रिंट करवा दी। फिर मैंने बोला कि प्रिंट करवाओ जी पाइथन कोमा एंड करवा दो यहाँ पर। और फिर मैंने बोला कि प्रिंट करवाओ जी, अगेन वही चीज़ एंड करवा कर लिख के आ जाएगा इज इजी टू लर्न। आ गई। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो यहाँ पर पहले वैल्यू वो किलोमीटर वाली आ जाएगी, ये देखो एंटर करवाई वैल्यू, किलोमीटर कन्वर्ट हो गए माइल्स में, फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू सेल्सियस वाली ने करवा दिया फ़ारेनहाइट में। और फिर मैंने लिखा यहाँ पर ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट अलग अलग है, कि जैसे पाइथन प्रिंट करवाए वो ऐसे आ जाएगी, पाइथन इज़ ईजी टू लर्न वो अगली लाइन में प्रिंट करवाए तो वो अगली लाइन में प्रिंट हो जाएगी। फिर मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया तो ऑब्वियस है वो छोड़ देगा, नहीं आया। फिर मैंने दोबारा से वही चीज़ प्रिंट करवाई, लेकिन उसमें ना मैंने क्या लिख दिया, इस केस में इतना सा एंड लिख दिया। एंड का मतलब होता है कि एंड से क्या होगा कि बोथ ऑफ द स्टेटमेंट को वो सिंगल लाइन में प्रिंट कर देगा। डिफरेंस देखो, ऊपर वाली दो लाइनों का इसका और इसमें डिफरेंस चेक करो आप। और कुछ नहीं बोला मैंने, मैंने जस्ट बोला कि यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दिस लाइन, कि अगर मैंने प्रिंट करवाई एक एक लाइन जैसे जैसे प्रिंट करवा रही हूँ वो एज इट इज़ ही प्रिंट हो रही है। फिर ये ब्लैंक थी तो वो ब्लैंक ही आ गई। फिर मैंने अगली लाइन प्रिंट करवाई लेकिन उसमें एंड के बीच में मैंने गैप छुड़वाया, एंड एंड लिख दिया। फिर मैंने बोला इज इजी टू लर्न, तो गैप के हिसाब से ये इसने इस तरीके से इजी टू लर्न का आंसर दे दिया। समझ में आया डिफरेंस क्या आता है प्रिंट में जब हमने फॉर स्टेटमेंट के साथ करना हो प्रिंट आउट। डिफरेंस है दोनों में कि अगर आप एंड लगाते हो तो एंड का मतलब होता है कि हर मतलब एक तो ईच फॉर ईच नहीं, इट्स लाइक अ प्रिंट ईच स्टेटमेंट टू ऑन द न्यू लाइन, कि हर एक स्टेटमेंट जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो रही है। लेकिन जहां पर मैंने एंड लगा दिया उसने क्या करा, दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा कर दिया। तो टोटल आज मैंने आपको 10 प्रोग्राम सो करवा दिए। कैसे लगे आज के प्रोग्राम? बिल्कुल छोटे छोटे से थे, ज़्यादा बड़े तो मैंने करवाए ही नहीं, बट अच्छे हैं। जी जी, पहले छोटे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करो फिर बड़े भी करवा दिए जाएंगे। इतना देखो, चैनल मेरे को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और कमेंट भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।